बट आज से हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट चैप्टर को। फाइनल अकाउंट जैसे कि अभी तक आप लोगों ने बेटा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के नॉर्मल क्वेश्चंस और हम लोग एंट्रीज को कैसे उसमें पोस्ट करते हैं, ये सब चीज आपने देख ली। कि अगर रॉ इन्फॉर्मेशन हो तो उससे आपको क्या करना है, जैसे ट्रायल बैलेंस हो आपके पास तो उससे आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में चीजों को किस तरह से पुट करते हो। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने वाले अपने पास क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट के। अब इसमें क्या है कि मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा एडजस्टमेंट के, एक तो होता है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाया और आपको चीजें समझा दी। एक है कि आपको एक एंट्री को समझाएंगे और साथ में उसका एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एंट्री एक क्वेश्चन। और जो हम लोग एंट्रीज पढ़ते जाएंगे उन एंट्रीज को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी कंसीडर करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपके पास ये जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आराम से कर पाते हो। लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट छोटे मोटे ही हैं, जैसे कि जिसको आप आइडियली पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे कि आपका प्रीपेड हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, आपका एक्रूअल इनकम हो गया। ठीक है, एक्रूड इनकम। नेक्स्ट आपके पास हम बोल सकते हैं कि इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है। लेकिन एक इसके बाद भी कुछ हमारे पास और भी एडजस्टमेंट, जैसे कि बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, और आपका डिप्रीशिएशन हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे और भी टाइप की हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि सैलरी को वेजेस मान लिया, क्या बोलते हैं, वेजेस को सैलरी की तरह आपने क्या ट्रीट कर लिया। लॉस बाय फायर, अगर हम सपोज कीजिए आपका सामान, मतलब बिजनेस का कोई सामान है और वो जल जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो उसकी आप एंट्री कैसे करोगे। विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस, अगर कभी कभार उसका इंश्योरेंस मिल जाता है, कभी कभार उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता है, और कभी कभार उसका इंश्योरेंस मिलता तो है बट वो पार्शियल आपको पैसा मिलता है, कभी कभार आपको फुल्ली पैसा मतलब रिसीव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंट्रीज बहुत सारी हैं। एंट्रीज क्या है, बहुत सारी हैं। तो एक एक करके जो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं वो सिंगल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, बट उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि क्या हो कि हमें उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आ पाए। ठीक है, जैसे कि आज हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक को तो हर बार आपने समझा ही है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, फिर हम पढ़ेंगे एडजस्टेड परचेज की। एडजस्टेड परचेज का क्वेश्चन हम लोग खुद भी बना सकते हैं और साथ में क्वेश्चन हमारे पास अभी होंगे वाले भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का कोर टॉपिक है आपके पास वो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के ऊपर हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आज, और साथ में क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट का। फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें ट्रेडिंग, पेनल और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। और आउटस्टैंडिंग का क्या क्या ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग आप चैप्टर 2 से पढ़ते आ रहे हो बेटा। चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा, चैप्टर 5 के अंदर होगा, चैप्टर 6 के अंदर होगा, और आपने मल्टीपल टाइम्स को पढ़ा है। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो कि पैसा क्या है, ड्यू है हमारे बिजनेस के ऊपर, जो हमारे पैसे के बिजनेस के ऊपर क्या है, ड्यू है। बट सर्विसेज हमने क्या की है, हमने सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं बट हमने पैसे नहीं दिए उसके अभी तक। सर्विसेज तो हम लोग रिसीव कर चुके हैं बट आपने पैसे अभी तक पे नहीं किए। ये सभी आपके लिए क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ध्यान देना बेटा, पहला क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, ध्यान देना, यहाँ पे दो वर्ड्स ये बताए गए, क्लोजिंग स्टॉक भी बताया गया, इन्वेंट्री भी बताया गया। इन्वेंट्री हम लोग अब जाके इसको यूज करने लग गए, अदरवाइज पहले इसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 टू 2013 की कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्लोजिंग स्टॉक का वर्ड यूज नहीं करते, हमेशा यूज करते हैं इन्वेंट्री को यूज करते हैं। इज द अमाउंट दैट अ कंपनी स्टिल हैज ऑन इट हैंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड या फिर अकाउंटिंग पीरियड, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड उसके एंड में आपके पास जो स्टॉक बच गया, जो अनसोल्ड स्टॉक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। ठीक, हमारी एक सपोज कीजिए बेटा कोई भी शॉप है जिसमें हम लोग कोई सामान बना के बेचते हैं। सपोज करो आपकी बेटा एक समोसे की शॉप है। ठीक है, आपने उसमें क्या किया बेटा, रात को कुछ आपने सामान बनाया और बना करके उसको आप रख के जा रहे हो। ठीक, जब सुबह आप शटर अपना ओपन करोगे, जब शटर आपने ओपन किया तो आपके पास जो सामान पहले रखा हुआ है वो आपके लिए होगा ओपनिंग स्टॉक, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यस सर। सेकंड नंबर पे क्या हम लोगों ने कोई और सामान खरीदा है, हाँ सर खरीदा होगा, तो जो आपने सामान खरीदा है उसको आप उसमें ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अब पूरे दिन भर में आपकी शॉप जब चलेगी बेटा, उसमें बहुत सारी बाइंग एंड सेलिंग होगी, जो सामान कस्टमर्स आएंगे उनको आप सामान बेचोगे, तो उसमें से आप सेल्स को माइनस कर दो, सोल्ड जो आपके पास सामान बिक गया है उसकी कॉस्ट को माइनस कर दो। जो आपने सामान आपके पास मॉर्निंग में रखा हुआ था वो ओपनिंग स्टॉक, जो आपने बाई किया जस्ट अभी वो आपके लिए परचेज, और जो सामान आपने बेच दिया है उसकी कॉस्ट को आप माइनस कर दो।
तो जो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा, अभी भी कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा। अगर सब बिक गया तो क्लोजिंग स्टॉक जीरो होगा। अगर कुछ बच जाए, सपोज कीजिए परचेज और ओपनिंग स्टॉक में से कुछ सामान बच जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बेटा हमारे लिए? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यस सर। मेरी बात मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। यस सर, हमें समझ में आ गया। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ दो जगह पे ट्रीटमेंट होता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहां पे? क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाता है। क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाता है। ठीक है सर, ये तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है। एंड सेकंड ट्रीटमेंट होता है इसका बैलेंस शीट में। कहां पे होगा सेकंड ट्रीटमेंट? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में इसको हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं। कहां पे? एसेट साइड पे शो करते हैं। तो ये बात तो अभी हमने समझ ली कि बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक तरीके से एडजस्टमेंट की तरह काम करता है। और एडजस्टमेंट को हम लोग कहां पे शो करते हैं? दो साइड में, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बात आप भली भांति समझ चुके होंगे, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस तो कर चुके हो कि जिसमें आप लोगों ने हर बार, और मैंने ये बार हर बार आपको इंडिकेट भी किया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्रेडिट साइड पर लिख रहा हूं और बैलेंस शीट में मैं इसको एसेट साइड में लिख रहा हूं। तो बस यहां पे मेरे को ये समझाना आपको कि बेटा ये जो जितने भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ये एडजस्टमेंट बेसिकली, इसको एडजस्टमेंट क्यों बोला गया है? एडजस्टमेंट बोलने के पीछे रीजन ये है कि आपने अपने पास, आपने जर्नल बनाई, आपने उन सबके लेजेस बनाए, आपने उनका ट्रायल बैलेंस बनाया, एंड देन जब आपके पास नंबर आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। तीसरा क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट। जब ये चीजें आपके पास बनाने का नंबर आया, जब इसको बनाने का नंबर आया, तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कुछ सामान ऐसा है जो उसको मैंने अभी तक अकाउंट नहीं किया था, कहीं पे लिखा ही नहीं था। और जब नहीं लिखा था तो अब तो लिखना पड़ेगा उसे। और जब उसे लिखने लगेंगे, या सपोज कीजिए जर्नल पास हो गई थी, लेजर हो गया था, पर उसको ट्रायल बैलेंस में पुट करना भूल गए थे, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? यहां पे अपने पास एडजस्टमेंट पास करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट पास करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी उसी का ही पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक भी उसी का ही एक पार्ट है कि जिसकी अकाउंटिंग तो हो चुकी, बट अपने आप में कहीं पे लिखा नहीं है हमने, तो अब उसको लिखना है। हमें लिखना है तो उसके दो जगह पे इंपैक्ट होंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पे भी शो नहीं था। तो अब मुझे उसको ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग लेके चलना है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं था, तो मैंने उसको क्या किया? डेबिट में भी शो किया, क्रेडिट में भी शो किया। डेबिट साइड में मैंने उसको शो किया कहां पे बेटा? डेबिट साइड में बैलेंस शीट में आ गया, क्योंकि एसेट्स में जितने बैलेंस आते हैं वो सभी डेबिट होते हैं। और क्रेडिट में शो कर दिया उसको कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट अपने आप में क्या हो गए? मैच हो गए। दोनों दोनों क्या हो गए? मैच हो गई। यस और नो? यस सर। मेरी इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर, हमें क्लियर है। ओके, पढ़ना है बेटा मैं एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज सर ये सुना सुना सा लग रहा है। वेरी गुड बेटा, इसको आपने सुना हुआ है। एडजस्टेड परचेज के अंदर आप क्या करते हो? तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। शाबाश सर। इसमें होता है नेट परचेज। वेरी गुड। और सर इसमें से माइनस हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो कभी भी आपको एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो मेरी बातों को समझना। एडजस्टेड परचेज अगर आपको गिवन है, एडजस्टेड परचेज आपको गिवन है, तो क्या होगा? सर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। यस सर, ये आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा यहां पे। ठीक है, और जब ये गिवन होगा आपको, तो यहां पे दे रखा होगा एडजस्टेड परचेज। लेट से यहाँ पे कोई भी अमाउंट है, मैं मान लेता हूं 10,000 रुपए का है, तो ये भी ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा आपको उस केस में। ट्रायल बैलेंस के अंदर 101% आपको गिवन होगा ही होगा। मैं दोनों को सेम अमाउंट ही मान रहा हूं सर, सेम मत मानो, कंफ्यूजन होगी। ओके, मैं सेम नहीं मानता, चलो 2,000 मान लेता हूं। अब जब आप इसको ट्रीट करोगे, तो ट्रीट करने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पे इसको, ये बात ध्यान देना, सबसे पहले आप इसको कहां पे शो करोगे? एडजस्टेड परचेज को। एडजस्टेड परचेज आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है,
एडजस्टेड परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा बेटा। यस सर। एंड सेकंड नंबर, ये पहला हो गया। एंड सेकंड नंबर पे क्या है, इसके साथ साथ जो आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर, वो भी आएगा क्या? वो अब आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो आपका ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा बैलेंस शीट में। कहां पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही आएगा। बस ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे ट्रीट होगा। क्या मेरी इत्यादि आपको समझ में आई है? यस सर। सर इसका मतलब अगर हमें ऐसी रॉ इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे ट्रीट होगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। वेरी गुड। और अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो इट मींस उसने परचेजेस पहले से माइनस कर रखी है, क्योंकि जब भी मैं इसको क्रेडिट साइड में शो करूंगा, क्रेडिट साइड में शो करने का मतलब ही क्या है बेटा, कि जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, मेरी बातों को समझना बेटा, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं एक्चुअली, यहां लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, यहां पे दोनों अमाउंट लिख दिए। और जैसे ही मैं यहां लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो थोड़ी सी मैथ्स यहां पे काम करती है। मैथ्स किस तरह से वर्क कर रही होती है बेटा हमारे लिए? मैथ्स इस तरह से काम करती है कि इन दोनों हेड्स को ऐड कर देती है और इस वाले हेड को जब हम इधर लेके आएंगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ये साइड क्या होती है? इक्वल्स टू की साइड होती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब मैं क्रेडिट का कोई भी चीज इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इसमें से माइनस होता है। इट मींस एडजस्टेड परचेज क्या है? ये तो नेट वैल्यू पे है। ये किस पे है? नेट वैल्यू पे। इसी वजह से बोला जा रहा है कि सिर्फ ट्रेडिंग में यही हेड आता है। लेकिन अभी इसको एडजस्ट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाना चाहिए? बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए इसको हम बैलेंस शीट के अंदर भी ट्रीट करते हैं। ठीक है? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एडजस्टेड परचेज होगा तो क्या ट्रीट करना है और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कैसे ट्रीट करना है, मैंने आपको समझाया। ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद एक और एडजस्टमेंट देखते हैं अपने पास। वैसे तो एडजस्टमेंट मैं उसको एक ही में काउंट करता हूं, पूरे क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्ट परचेज को एक में ही काउंट करता हूं, दोनों अलग अलग नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी उसकी दो एडजस्टमेंट बन जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास आती है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा बकाया। क्या होता है? बकाया। कि आपने किसी चीज को यूज तो किया बट उसके पैसे नहीं दिए, आपने सर्विसेज ले लिया, गुड्स ले लिए, बट उसके पेमेंट अभी भी आपके पास क्या है? पेंडिंग है। उस पेंडिंग को हम लोग अकाउंट्स में पेंडिंग वर्ड नहीं लिखते, अकाउंट्स में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या लिखते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? यस सर। ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सपेंसेस incurred during an accounting period but yet not paid। ठीक है? आपने सर्विसेज क्या कर दिए बेटा? एक्सपेंसेस इनकर्ड, जिसको आप यूज तो कर चुके हो, इनकर्ड तो कर चुके हो, बट आपने अब तक पे नहीं किया, उस वो आपके लिए क्या पूरा पूरा खर्चा, वो आपके लिए क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बेटा हमारे लिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है? यस सर। सर आउटस्टैंडिंग को कैसे ट्रीट करेंगे? तो जरा ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग को ट्रीट करने के लिए अब डिपेंड करता है कि किस चीज पे आउटस्टैंडिंग है। तो हमने बात की थी एक्सपेंसेस के ऊपर। तो एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं बेटा हमारे पास? एक्सपेंस तो सर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस, या वो हो सकते हैं आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है? यस सर। या तो वो होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं तो क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। बिल्कुल सर। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अगर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे ट्रीट होते हैं? ये बात आपको पता होगी। यस सर, हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां होती है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो बेटा अगर सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड कोई भी चीज दे रखी है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान देना, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर होगा क्या? पहला जो फर्स्ट इसके अंदर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट होगा, पहली बात तो ये। और साइड कौन सी होगी? डेबिट साइड होगी। और जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से इसको ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है? नहीं आया सर समझ में? फिर समझाता हूं। आपने जो इसका पहला ट्रीटमेंट करना है, अगर आपको डायरेक्ट से रिलेटेड कुछ भी दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हमने एक्सपेंसेस को, हमने जो इतने क्वेश्चंस किए अभी तक, उस पर तो आपको कैटेगरी समझ में आई गई होगी।
जो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं वो सिलेक्टेड एक्सपेंसेस हैं। अगर ऐसे एक्सपेंस कभी भी आपको दे रखे हैं तो आपको उसको किस तरह से ट्रीट करना है, आपको उसे बड़ा सिंपल लिखना है कि डेबिट साइड पे। किस साइड पे आएंगे? डेबिट साइड पे। और डायरेक्ट है तो डेबिट साइड पे आएंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। बट उस पे क्या है, अभी भी पैसे देने बाकी है। तो हमारा मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है, एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस ईयर के खर्चे हैं या फिर जिस ईयर के खर्चे हैं उसी ईयर में उसको कंसिडर करने चाहिए, भले वो पे हो या फिर पे ना हो। अब आपने क्या किया, कोई भी खर्चा हो सकता है। सपोज कीजिए वेजिस है, क्या है बेटा आपके पास? वेजिस है, और वेजिस आपने पे करनी थी 10,000 रुपीज, लेकिन आपने पे किया 9,000 रुपीज। अभी भी क्या है, 1,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करोगे, जो आप रियल में पे कर चुके हो वो तो 9,000 है, लेकिन अभी भी कितना बाकी है सर? 1,000 रुपए। तो उसको आप आउटस्टैंडिंग के नाम पे शो कर दो। दूसरी बात, ये तो पहला ट्रीटमेंट हो गया। आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट है बेटा, क्या दूसरा पॉइंट है बेटा? अब ये बैलेंस शीट में कहां पे ट्रीट होगा? अब ये बैलेंस शीट में कहां पे ट्रीट होगा? सर ये बैलेंस शीट में ट्रीट होगा आपकी लायबिलिटी साइड पे। कहां पे होगा? लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, यस सर। ये किस साइड पे ट्रीट होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे ट्रीट होगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे उसको लिख देंगे हम, काम खत्म। बस इतना सा हमें करना है बेटा। ठीक है, यस सर। तो भाई हमने अभी देखा जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब आपको सेम लॉजिक के साथ, सेम लॉजिक के साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी समझना है। अगर आपको इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ भी दे रखा है, इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ भी दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये कहां पे आते हैं सर? ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कहां पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। शाबाश। तो इसमें पहला ट्रीटमेंट क्या है बेटा? या तो ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि खर्चे तो खर्चे तो डेबिट साइड में आते हैं, और वहां पे भी सेम तरीके से ट्रीट होंगे, सेम तरीके से ट्रीट होंगे। रिलेटेड एक्सपेंस जो भी दे रखे हैं उनमें ऐड हो जाएंगे। उनमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। किस नाम से हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से उनमें ऐड हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है बेटा, यहां पे दूसरी बात क्या है कि बैलेंस शीट में भी आएंगे। कहां पे आएंगे? बैलेंस शीट में भी आएंगे। और बैलेंस शीट में किस साइड पे आएंगे अगर है तो? सर बैलेंस शीट में सेम साइड पे जो अभी आपने ऊपर बताई हमें, लायबिलिटी। क्योंकि ये क्या है बेटा, अभी बकाए हैं। ये क्या है अभी आपके पास? बकाया, आपको पे करने हैं, अभी तक पे नहीं किए हमने। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम लोग आउटस्टैंडिंग को लिखेंगे। तो सर इसको हम एक साथ भी तो पढ़ सकते हैं। वेरी गुड बेटा। अब इसको हम लोग एक ही बार में समझते हैं कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग कभी भी दे रखी है तो पहली एंट्री या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। किस साइड पे आएंगी सर? डेबिट साइड में आएंगी। और तो और इसको कैसे ट्रीट करोगे आप? सर इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, रिलेटेड एक्सपेंस जो भी दे रखा है उसमें हम ऐड कर देंगे। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर, मेरी हमें इतनी बात समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बेटा। एंड दूसरे नंबर पे कहां पे आएगा सर? बैलेंस शीट में आएगा। और बैलेंस शीट में किस साइड पे आएगा सर? बैलेंस शीट में ये आएगा लायबिलिटी साइड पे। कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड पे आएगा। क्या मेरी क्लियर आप सबको समझ में आई? यस सर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम ट्रीट कर देंगे। ठीक है, यस सर। सर ये वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। तो ये है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। डन डन। तो ये बेटा मैंने समझा आपको आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब तो आप सबको पता था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करना हमें? हमारे पास एक्सपेंस किस तरह की कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया हमने? दो। पहला माना हमने डायरेक्ट, दूसरा माना हमने इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कहां पे आते हैं सर? ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। ओके। और ट्रेडिंग के अंदर जो भी खर्चे आते हैं वो सभी आपके लिए डायरेक्ट होते हैं। अब किसी भी एक्सपेंस, ट्रेडिंग के किसी भी एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग हो जाएगी तो क्या करना है सर? उस खर्चे जो भी आउटस्टैंडिंग है वो उस खर्चे में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में किधर जाएगा सर? लायबिलिटी साइड में जाएगा। दूसरा, अगर मान के चलिए खर्चे आपको आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं और वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। कहां पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे। और डेबिट साइड में आने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। रिलेटेड एक्सपेंस के साथ उसे ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएंगे। और अगर मैं दोनों को क्लब करके एक ही के अंदर ट्रीट करना चाहूं तो दोनों को क्लब करके एक ही के अंदर ट्रीट करेंगे हम इस तरीके से। डन है? यस सर। क्या क्लियर है यहां तक? यस सर। मैंने इसलिए टाइम लगाया बेटा इस चीज में क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यस सर। अब जैसे कि हम बात करें अपने पास
ये हमारी एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है ये भी। जितना अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके हैं जिनमें आपको ये 3 एडजस्टमेंट दे करके हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है कि अच्छा इसमें 3 हो जाती है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे बेटा। ठीक, यस सर। जैसे कि हम लोग पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, जो भी नाम दे रखा है 31 मार्च 2017, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सबको बनानी है। अब क्वेश्चन में हेड्स दे रखे हैं। हेड क्या है? पहला कैपिटल दे रखा है, सर हमें समझ में आ गया। ड्राइंग्स, सर ये भी पता है। सेल्स, सर ये भी पता है। फिर इसके बाद परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सर परचेज रिटर्न। क्या होता है? परचेज रिटर्न। ठीक है। फिर है कैरिज इनवर्ड, ये आपके लिए क्या होता है? इनवर्ड। सर इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर है वेजेस। नेक्स्ट है पावर, मशीनरी। सर पावर कौन सा एक्सपेंस है मान ले बेटा? मैंने आपको कहा था कि आप लोग एक फॉर्मेट जरूर बनाना। ठीक है, फॉर्मेट बने होंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, 3 फॉर्मेट बना के अपने पास A4 साइज की शीट में रखो बेटा, जिससे कि चीजें जब आप क्वेश्चन करते हो तो उन्हें मैच करो। जब आप मैच करोगे तो मल्टीपल हेड्स को बार बार आपको पढ़ना होगा। जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको वो हेड तो पता लगेगा, लेकिन मल्टीपल हेड भी पता लगेंगे, अच्छा ये किस साइड पे आपके ट्रेड हो रहे हैं। ओके सर। मशीनरी होगी, फर्नीचर है, रेंट है, सैलरीज है, इंश्योरेंस है। 8% बैंक लोन है, 8% बैंक लोन है। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं, क्या डेटर्स दे रखे हैं आपको, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और कैश इन हैंड दे रखा है। टोटलिंग आपने देख ली, टोटलिंग दोनों साइड पे ट्रायल बैलेंस है, इस वजह से मैच हो रहा है। ओके सर। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें कि पहली एडजस्टमेंट तो आपको पता है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप बार बार करते आ रहे हो पहले से। ये कहां पे ट्रेड होगी? सर ट्रेडिंग में आएगी और बैलेंस शीट में आएगी, एसेट साइड में। शाबाश। दूसरे नंबर पे क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस का आउटस्टैंडिंग है जो अभी आपको पे करना है। अब ये बताइए वेजेस कहां पे ट्रीट होगी? सर वेजेस आती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वेरी गुड। और ट्रेडिंग में आएगी तो ट्रेडिंग में जो वेजेस दे रहे होंगे उनमें इसको ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में किधर आएगा? लायबिलिटी साइड पे आएगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। रेंट आपने पे किया है 11 मंथ का, तो जो आपने, अब मुझे बताइए पूरा काउंटिंग ईयर चलता है हमारे पास, तो वो चलता है। अब देखो यहाँ पे हिंट भी है क्वेश्चन के अंदर, हमारा ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2016 का। तो एक बार बताइए पूरे 12 महीने हो रहे हैं, है ना, पूरे पूरे 12 मंथ है। अब ये 12 मंथ है और आपने रेंट ही कितना पे किया है? 11 मंथ का पे किया है। इसका मतलब अभी भी आपका एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में रेंट कहीं पे दे रखा होगा, वो रेंट कितने महीने का होगा? ये रेंट कितने महीने का है? सर ये जो है 11 महीने का रेंट है। इसका मतलब क्वेश्चन में साफ साफ बताया होता है कि 11 महीने का रेंट है। अब ये जो रेंट है ये है आपका 11 मंथ का। इसका मतलब 12 महीने का रेंट कितना होगा? सर अगर 11 मंथ का रेंट है 22,000, तो एक मंथ का रेंट आ गया 2,000, और 12 मंथ के हिसाब से इसको होना चाहिए 24,000। तो सर इसका मतलब 2,000 रुपए अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, ये आपको पे करने हैं। वेरी गुड बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा? रेंट के अंदर 2,000 रुपए ऐड कर दूंगा एज आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम पे 2,000 रुपए शो कर दूंगा। ठीक है, यस सर। तो ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस का भी एग्जांपल हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी एग्जांपल हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक तो हमने आपको समझाया। ठीक है, यस सर। सर क्लोज स्टॉक तो हमें आता है वैसे भी। वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत आम, ये एक तरह की ऐसी एडजस्टमेंट जो आपके लिए आम हो चुकी है, आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बनाते हैं अपने पास फॉर्मेट, और फॉर्म बना के फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है सर। पहले बनाएंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट बनाते समय बेटा कंजूसी नहीं करनी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जगह कम पड़ जाए तो फिर यहां पे हम लोग उसको आगे की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एंड लास्ट में बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनाते हैं हम? बैलेंस शीट एज एट ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट साइड, और यहां पे हम बात करते हैं
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है एंड ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, फटाफट से अपने फॉर्मेट में, हमने फॉर्मेट तो प्रिपेयर कर लिया है। जब हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाता है तो अब हमारे पास काम होता है इन चीजों को पुट करना। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, बस आपको एक चीज मुझे और बतानी है कि ध्यान देना, जब आप एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिए, तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जब स्टार्ट हो गए हमारे पास, तो एक बात को आप हमेशा याद रखना कि किस में एडजस्टमेंट है, किस पॉइंट में आपकी एडजस्टमेंट है, उस पॉइंट पे आप क्वेश्चन पे पहले ही टिक कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जब उसमें एडजस्टमेंट करनी है तो हमें याद रहेगा कि अच्छा इसमें एडजस्टमेंट है। तो हम जब फॉर्मेट में उसको पुट करेंगे, जब फॉर्मेट उसकी एंट्री को पोस्ट करेंगे, तो वहां पे हम अपने लिए स्पेस लेके चलेंगे पहले से कि इसमें एडजस्टमेंट होनी है, तो इस वजह से हम पहले क्वेश्चन पे उसके लिए स्पेस छोड़ने के लिए टिक करते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहला वेजेस है ना, वेजेस में आपको पता है कि एडजस्टमेंट है, तो वेजेस के मैं टिक लगा देता हूं। जब मैं वेजेस को लिखूंगा तो उसके नीचे एक लाइन या दो लाइन का स्पेस में छोड़ दूंगा, जिससे कि बाद में मैं आकर के उसमें एडजस्टमेंट को पास कर सकता हूं। क्योंकि मैंने सिंपल आपको बताया, सबसे पहला नियम क्या है बेटा, हमारे पास पहला रूल क्या है, इसके सारे हेड्स को पोस्ट करना है आपको ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट के अंदर, और उसके बाद एडजस्टमेंट में आना। कई बच्चे इसका अपोजिट भी करते हैं, वो कहते हैं हम पहले ट्रेडिंग बनाएंगे और एडजस्टमेंट पास करेंगे, फिर हम पैनल बनाएंगे, एडजस्टमेंट पास करेंगे, और फिर हम बैलेंस शीट के अंदर बाद में हम लोग देखेंगे। उनका भी नियम सबके अपने अपने हैं, लेकिन जो हमारा नियम बेटा वो सिंपल सा है कि पहले चीजों को पोस्ट कर दो, फिर एडजस्टमेंट में आओ, फिर एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद सबके बैलेंसेस निकालने, सबके बैलेंसेस बिल्कुल एंड में निकालेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हो, और बैलेंस शीट का टोटल, वो बात का काम है बेटा, ठीक है। यस सर। तो पहला काम हमारे पास है क्या, वेजेस हमने कर लिया। फिर इसके बाद रेंट, रेंट बेटा कहां पे है, ये रहा। रेंट पे हमारे एडजस्टमेंट याद रखनी है कि अच्छा इन दो पे हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो पहला हेड है हमारे पास कैपिटल 80,000 रुपए का, कैपिटल है 80,000 रुपए की, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसको पुट कर देते हैं। तो यहां पे आएगी बेटा आपकी कैपिटल 80,000 रुपीज से, ठीक है। यस सर, ठीक है, ओके। वेजेस आपके पास कैपिटल हो गई है। कैपिटल के बाद है ड्राइंग, ड्राइंग कितनी देर की है, 18,000 रुपए, ड्राइंग्स कितनी है, 18,000 रुपए, ठीक है। इसको भी ट्रीट करते हैं, ड्राइंग्स 18,000 रुपए। और ड्राइंग का तो आपको पता है बेटा कि ये क्या होती है, सर यहाँ पे आपने ऐड लिख दिया, ओके। इसको ऐड नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं हमेशा, लेस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, ये माइनस होता है तो माइनस की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ठीक, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सेल्स है, क्या है बेटा हमारे पास, सेल्स है। अब सेल्स जो है बेटा वो आपको कहां पे आती है, सर ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। कहां पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने रुपए की है, 1,55,000 बाय सेल्स 1,55,000। और मैंने आपको पहले भी समझाया कि सेल्स कभी हो तो उसके नीचे रिटर्न का हेड जरूर बना लेना, कि बाद में आपको नहीं होगा तो हम जीरो करके उसे नेट को बाहर लिख देंगे, बट फिर भी आपको उसको लेके चलना है, ठीक है। ठीक है सर। फिर है परचेजेस, परचेजेस देखिए 82,600, 82,600 परचेजेस हमारे पास। तो टू परचेज 82,600, और इसमें से हम माइनस कर देंगे रिटर्न, क्या माइनस कर देंगे, रिटर्न, ठीक है। यस सर, परचेज भी होगी। फिर हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल 2016, 42,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस के लिए। तो टू ओपनिंग स्टॉक 42,600, 42 सॉरी 42,000 रुपए, कितना इससे बस 42,000 रुपए का, 42 का ही है। डन है, यस सर डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने पास 1 मिनट, ये हो गया हमारे पास ट्रीटमेंट, यस सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने क्वेश्चन से ओपनिंग स्टॉक भी हो गया है, परचेजेस भी, सेल भी, ड्राइंग भी और कैपिटल भी। नेक्स्ट आता है क्या, रिटर्न आउटवर्ड। तो इसके लिए मैंने पहले बताया आपको क्या है, एक तरीके से परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न कितने का, 1,600 रुपए का। तो परचेज रिटर्न को हम माइनस कर देते हैं फटाफट से। तो परचेज रिटर्न 1,600 रुपए का, कितने का, 1,600 रुपीज का, सर वो माइनस होगा, वेरी गुड। फिर इसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या है, 1,200 रुपए का दे रखा आपको। तो टू कैरेज इनवर्ड 1,200 है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, वेजेस। वेजेस कितने रुपए की दे रखी है, 4000 रुपीज। ध्यान रखना इस पे एडजस्टमेंट है, तो मैं लिखूंगा वेजेस, एंड वेजेस के बाद क्या लिखूंगा, एक जगह का यहाँ पे स्किप कर दूंगा बेटा, यहाँ पे वेजेस 4000 रुपए, और यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दूंगा, ठीक है। स्पेस मेरे पास रहना चाहिए वाला, कि इसमें ऐड करना है माइनस करना बात का काम है। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेस छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं जब बाद में इसमें एंट्री पास करूंगा तो मुझे याद रहेगा कि अच्छा ये चीज भी हमें देख के चलनी बेटा, ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, वेजेस हो गया। फिर हमारे पास पावर। पावर कितने रुपए की दे रखी है आपको, 6000 रुपीज की, ठीक है सर। तो टू पावर 6000 रुपीज, डन है। पावर के बाद क्या बेटा हमारे पास, मशीनरी। मशीन कितने की है, 50,000 रुपीज की। मशीन कितने की है, 50,000 की है, तो 50,000 रुपए की मशीनरी को आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, मशीनरी वाले फर्नीचर। फर्नीचर कितने का, 14,000 रुपीज। फर्नीचर कितने का है, 14,000 रुपीज। फर्नीचर है 14,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रेंट। रेंट कितना दे रखा आपको, 22,000 रुपए। रेंट कितना है, 22,000 रुपए। तो रेंट को मैं कहां लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो टू रेंट 22,000 रुपए। मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, उसमें क्या है एडजस्टमेंट है, और नीचे उसकी भी हम स्पेस छोड़ देते हैं, पता है ना क्यों, क्योंकि सर इसमें भी हमें एडजस्टमेंट दे रखी है रेंट की, ओके। फिर इसके बाद सैलरी। सैलरी दे रखी है आपको 15,000 रुपीज। सैलरी कितनी दे रखी है, 15,000 रुपीज। तो सैलरी को पुट कर दीजिए, तो टू सैलरी 15,000। सैलरी के बाद है इंश्योरेंस, कितने की, 3600 रुपीज। 3600 रुपीज। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्या, 8% बैंक लोन। आपने बैंक से लोन ले रखा 25,000 रुपए का, तो ये तो सर हमारे लिए प्योर लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आनी चाहिए, वेरी गुड। तो 8% बैंक लोन 25,000 रुपए का, कितने का है, 25,000 रुपए का, शाबाश। फिर डेटर्स। डेटर्स कितने रखे हैं, 20,600 रुपए के। तो ये तो पता है आपको बेटा कहां पे आएगा, तो हम लोग यहां लिखते हैं 20,600। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, डेटर्स के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने, 18,900 रुपए। क्रेडिटर्स कितने, 18,900 रुपए। तो ये है क्रेडिटर्स, 18,900। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर के बाद है कैश इन हैंड। आपको दे रहा है कितने रुपए का, 1500 रुपीज। कैश इन हैंड 1500 रुपए दे रखा है, कैश इन हैंड 1500 रुपए। तो कैश इन हैंड बेटा हम लोग कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, डन है, यस सर डन है भी, ओके। तो क्या हमने सारे हेड्स पुट कर दिए, यस सर। अब ध्यान देना बेटा, जब भी हम सारे हेड्स पुट कर देंगे उसके बाद थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। हमने क्रेडिटर्स पुट किए क्या, यस सर क्रेडिटर्स भी पुट किए हैं, लोन भी पुट हो गया, सब कुछ हमारा चीजें हम एडजस्ट कर चुके हैं, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब हमारे पास काम आता है किस चीज का बेटा, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट पास करने का। तो अब हम चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट की तरफ, जो हमें एडजस्टमेंट पास करनी है। जैसे कि पहली एडजस्टमेंट आपको पता है कौन सी है, सर क्लोजिंग स्टॉक। कितने दे रखिए, 64,000 रुपीज। तो 64,000 रुपीज का क्या है हमारे पास, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपीज, डन है, यस सर डन है, ओके। अब हम यहां पे पहले तो इसको ध्यान देना पे, ठीक है, यस सर। एंड सेकंड हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यहां पे है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये चीजें हम लोग ट्रीट कर ली हैं कि ये भी हो गया और ये भी हम लोग पुट कर चुके हैं। तो ये एक हमारे पास एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक ठीक है सर। सेकंड हमारे पास एडजस्टमेंट बात करते हैं किससे, सेकंड हमारे पास एडजस्टमेंट वेजेस की। वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है, 2400 रुपए का। कितने का, 2400 रुपए का। तो वेजेस हमारे पास ये रहा। तो मैं इसमें हमने अभी क्या ट्रीटमेंट सीखा था बेटा, पहले जस्ट अभी हम लोगों ने ट्रीटमेंट क्या चीज कितना सीखा है, कि ट्रीटमेंट का मतलब बेटा ये है कि हमारे पास हमने
वेजेस पे करने थे, कितने रुपए, 2400 रुपए और देने थे। हमने सर्विसेज तो ले ली हैं बट अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो ये क्या हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस है या फिर नहीं है? यस सर, करंट ईयर का एक्सपेंस है। और करंट ईयर का एक्सपेंस है तो हमारी ट्रेडिंग के अंदर इसको शो होना चाहिए, बिल्कुल सर शो होना चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, 2400 रुपए का एक्सपेंस भले हमने पे नहीं किया बट इसको ट्रीट करेंगे कि ये एक्सपेंस है। क्या ये मान ले एक्सपेंस है, और टोटल हमारे पास 6400 का एक्सपेंस हुआ है, और जबकि ये अभी हमने पे नहीं किया, तो इसलिए किस नाम से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। किस नाम से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम पे। ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया बेटा उसको, तो आप उसको कंसिडर करना। ये हमारे पास है आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितने देखिए 2400 रुपए, कितनी है 2400 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस है। डन है, यस सर डन है। तो ये हम लोगों ने ट्रीट कर लिया, ठीक है सर। सेकंड नंबर हमारे पास क्या, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। हमने रेंट जो है सिर्फ 11 महीने का दिया है, तो अगर 22,000 रुपए 11 महीने का रेंट है तो एक महीने का रेंट कितना होता है, 2,000 रुपए। और एक्चुअल में हमें 12 मंथ का रेंट भरना था, 12 मंथ के रेंट के हिसाब से 24,000 रुपए भरने थे, लेकिन हम लोगों ने भरे कितने, सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए। तो 2,000 रुपए का रेंट और भरने, भर दीजिए बेटा, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 24,000 रुपए। तो एक्चुअल में रेंट जो है वो 24,000 रुपए है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कितना अभी तक रेंट अपने पास एक्सपेंस के तौर पे शो कर रखा है, 22,000 रुपए। तो 2,000 रुपए क्या आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग क्या होती है, प्योर लायबिलिटी है बेटा। ठीक है, यस सर। तो रेंट कहां है बेटा हमारे पास, रेंट ईयर है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। कितना आ जाएगा 2,000, और आउटर कॉलम में कितना आएगा 24,000। डन है, यस सर। और बैलेंस शीट में भी इसको फिर हम शो करेंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। तो ये आ गया कितना, 2,000 रुपए। कितना आएगा आपके पास, 2,000 रुपए। डन है, यस सर। क्या इतनी बात मेरी आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो पहला ट्रीटमेंट तो हमने ये डबल एंट्री कर ली, दूसरा ट्रीटमेंट में हमने डबल एंट्री पास कर लिया, तीसरे ट्रीटमेंट डबल एंट्री पास कर लिया। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब कभी भी आप ऐसी चीजें देखोगे बेटा, तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम लोग अकाउंट से अकाउंट, अकाउंट टू अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री को पोस्ट करते हैं, तो हमेशा क्रॉस साइड पे उसकी एंट्री पोस्ट होती हैं। बट अकाउंट से कभी भी शीट में, मतलब बैलेंस शीट में कभी भी एंट्री को शिफ्ट करते हैं तो सेम साइड पे आती है, सेम साइड पे एंट्री आपकी पोस्ट होगी। जरा देखना इस बात को आप लोग। क्लोजिंग स्टॉक आपका किस साइड पे है, क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखाया क्रेडिट साइड में, तो ये बैलेंस शीट में भी सेम साइड पे रखा है। कौन साइड है, राइट हैंड साइड, तो इधर भी राइट हैंड साइड पे। आउटस्टैंडिंग को देखो आप, आपने ऐड किया ना इसको आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड, ध्यान देना यहाँ पे ऐड किया है, तो इसको भी आपने कहा दिखाया, सेम साइड पे दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड पे। इधर भी आप देखोगे दूसरा वाला क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको भी कहां दिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अगर आपने ऐड किया तो। बट अगर आप इसको माइनस करते तो जस्ट अपोजिट होता। अगर मैं यहां बोलता कि लेस, मतलब यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो जस्ट अपोजिट साइड पे आएगा ये उसके, किसके, बैलेंस शीट में हमेशा अपोजिट साइड पे आएगा। ये थोड़ा सा एक लॉजिक है, इसको याद रखेंगे बेटा आप लोग, तो चीजें करने में थोड़ी और इजी हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके बाद हम लोग आंसर बताते हैं आपको, आप हमारे आंसर लिखिए। ओके सर, हम करेंगे कैलकुलेट। बेटा कैलकुलेट से पहले इन सबको हम नेट तो कर लें पहले। जैसे कि सेल्स रिटर्न है हमारे पास क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न था ही नहीं क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड है और सेल्स रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में। चलो, तो कितना माने बेटा हम लोग, 0। तो बाहर आउटर में कितना आएगा नेट बैलेंस, 155। यहां पे हमारे पास 1600 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 8100, 81,000। यस सर, हम बताएंगे। ओके, टोटल आप बताएंगे, बताइए सर। इसका टोटल आ रहा है 1,55,000 प्लस 64,000, तो सर ये आ रहा है 2,19,000 रुपए। शाबाश सर, इसका टोटल भी हम बताएंगे। ओके बताओ सर, का टोटल आ रहा है 42,000 प्लस 81,000 प्लस 1,200 प्लस 6,400 प्लस 6,000, तो ये आपके पास टोटल आ गया कितना, 1,36,000, 1,36,600। और आप देखेंगे तो ये अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम है। इट मींस बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 2,19,000 रुपए। तो यहाँ पे आ गया कितना, 82,400 रुपीज, 82,400 रुपीज टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और यहां से इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं, और इधर से इस वाले बैलेंस को 2,19 है,
2,19,000 रुपए दोनों साइड पे हम शो कर देंगे, 2,19,000 रुपए हम दोनों साइड पे शो कर देंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यस सर। अब ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में आपको क्या लिखना होता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये बात जरूर मेंशन करना आप लोग, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हमने इसको कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कहां पे ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है, यस सर। और साथ ही साथ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे कितना आ गया, 82,400। अब हमारा काम क्या है बेटा, इसका टोटल करना। सर इसमें टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी सिंगल अमाउंट है। वेरी गुड बेटा। सर डेबिट साइड का टोटल हम लोग बताएंगे। ओके बताइए फटाफट से, डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा हमारे पास कितना, सर ये आ रहा है 22,000 प्लस, सॉरी 24,000 तो ऑलरेडी गिवन है, मैं उसको क्यों प्लस कर रहा हूं, 24,000, 15,000 एंड 3,600 रुपीज। ओके, तो हमारे पास टोटल बन रहा है कितना बेटा इसका, सर ये आ रहा है 42,600, 42,600। अमाउंट ये आपके पास लार्जर है, आपका स्मॉलर है, तो अगेन क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा कितना, 82,400 रुपीज। तो यहाँ आ रहा है 39,800। तो यह हमारे पास है टू नेट प्रॉफिट। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, टोटलिंग बराबर कर देनी है, 82,400, 82,400। डन है, यस सर डन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां लेके जाएंगे अपने पास, सर बैलेंस शीट में और कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट में और कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है कितने रुपए का, सर हम बताएंगे। ओके बताओ सर, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 39,800 रुपीज, 39,800 रुपीज। ओके, अब इसके बाद इसका नेट मुझे बताना फटाफट से कितना आता है। सर इसका नेट आएगा 80,000 माइनस 18,000 प्लस 39,800, 39,800। तो सर ये आ रहा है 1,01,800। शाबाश बेटा, इसका टोटल बता दीजिए फटाफट से जवाब। सर टोटल भी हम बताते हैं। ओके सर, पहला आएगा 25,000, दूसरा आएगा 18,900 एंड तीसरा आएगा 24,000। अगला आएगा बेटा 2,000, 1,50,100, 1,50,100 रुपीज। डन है, डन है। एक बार हम फिर से बेटा इसको चाहे तो अब ऐसे साइड टोटल करते हैं फटाफट से, ठीक है, ठीक है सर हम बताएंगे। ओके बताओ सर, पहला है 50,000, दूसरा है सर 14,000, तीसरा है सर 20,600, अगला है सर 1,500, फिर सर अगला है 64,000। तो ये भी कितना हमारे पास टोटल बन रहा है बेटा, 1,50,100, 1,50,100। डन है, डन है। तो जब बेटा हमारे पास ये साइड भी आपके पास टोटल में बैलेंस ओके है, इस साइड में भी टोटल आपके पास क्या है, ओके है, और हमने दोनों साइड को फुल फ्लेजली अच्छे से सॉल्व कर लिया, एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी। इट मींस हमारे पास क्वेश्चन फुल फ्लेज है, पूरा पूरा ओके है। और साथ ही साथ बेटा अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं हमने आज क्या क्या नया सीखा है। बेटा हमने ये चीज नहीं सीखी है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि आउटस्टैंडिंग को कैसे ट्रीट करेंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि जब ऐसी इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग के ऊपर हो तो आप फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चंस हैं, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले, तो कैसे करोगे। आज का जो टॉपिक था बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज, और मैंने एक आपको रेसिपी सिखाई है वो है आउटस्टैंडिंग की। नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग आगे जो इसकी फर्दर और एडजस्टमेंट है उनको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आउटस्टैंडिंग को लेके जितने भी डाउट है वो आपके फिनिश हो गए होंगे, ठीक है, यस सर।